दिख रहा है सामने? Yes. नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अष्टांग योग की अवधारणा और इस विषय का यह द्वितीय लेक्चर है, सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर इसके पहले हो चुका है, जिसके अंतर्गत अष्टांग योग के शुरू के यम, नियम और आसन इनकी चर्चा की गई थी। आगे के अंगों का आज उल्लेख होगा, जिसमें हम संक्षिप्त सा परिचय यम, नियम और आसन का भी देख लेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसके आगे का जो पहला लेक्चर हो चुका है अष्टांग योग फर्स्ट, उसको अवश्य सुन लें ज्ञान संचय से डाउनलोड करके, ताकि इसके आगे का आपको कंप्लीट पूरा अष्टांग योग का लेक्चर मिल सके। चलिए आप शुरू करते हैं। और ये क्लास है बीएससी योग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, पेपर फर्स्ट, योग एंड फिजिकल कल्चर। और इसी के साथ बीएससी सेकेंड ईयर का फंडामेंटल ऑफ योग, सॉरी बीपीटी सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ योग, उससे भी ये कनेक्टेड है आज का टाइटल। अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से है। द्वितीय पाद जिसका नाम है साधन पाद, उस पाद के 29वें श्लोक, सेकंड पाद के 29वें श्लोक 29 श्लोक में अष्टांग योग की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगान। यानी कि ये योग के 8 अंग हैं, क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन 8 अंगों के अभ्यास से जो इसका लाभ बताया गया है, उसके पहले 28 सूत्र में अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि का क्षय, और अशुद्धि का क्षय होने से फिर क्या होता है? ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है। ज्ञान किसको कहते हैं? इसको मैं इसके पहले के कई कई लेक्चरों में क्लियर कर चुका हूँ। ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान। तत्व मीन्स कितने तत्वों से मिलकर के यह जगत बना है, संसार बना है। तो तत्व ज्ञान को ही योग में समग्र ज्ञान या कंप्लीट ज्ञान कहा गया है। वह तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश के की प्राप्ति होती है। और अशुद्धि का क्षय, किसकी अशुद्धि? चित्त की अशुद्धि। क्योंकि चित्त की अशुद्धि के कारण ही हमें वास्तविक ज्ञान का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये अष्टांग योग का फल हो गया। इसमें मुख्य रूप से आपको ये 8 अंग पता होने चाहिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये लेक्चर सीधे प्राणायाम से, आसन से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यम और नियम का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। यम के अंदर 5 भाग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, इनको यम कहा गया है। और इसी प्रकार नियम के अंदर भी 5 चीजें आती हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 नियम के भाग कहलाते हैं, जिनका विस्तृत उल्लेख, इन सब 10 की मीनिंग, इनके लाभ और ये कैसे महाव्रत होते हैं, ये पूरा आपको अष्टांग योग फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा ज्ञान संचय से। वहां पर उसको डाउनलोड करके विस्तार से सुनें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसन के डेफिनेशन। तीसरा अंग आसन। आसन की डेफिनेशन योग सूत्र में क्या बताई गई है? स्थिर सुखम आसनम। 2 लक्षण मुख्य हैं, एक स्थिरता एंड सुख। तो बोथ आर वेरी नेसेसरी थिंग्स फॉर आसन। इट इज वेरी नेसेसरी, यू कैन से नेचर। ये आसन का सबसे मुख्य, आसन की प्रकृति है, स्वभाव है। किसी भी आसन को पतंजलि के अनुसार आसन तभी कहा जाएगा जब उसमें स्थिरता हो और उससे सुख की प्राप्ति हो। इसका मतलब ये हुआ कि आसन जब आप कोई भी करते हैं तो उसके आसन का जो फाइनल पोस्चर है, जहाँ पर रुकते हैं, वही मुख्य आसन है। उसके पहले का जो भाग है, इट इज टेक्निक, और उसी को अभी अगले आगे सूत्र में कहेंगे। और उसके बाद आसन से जब वापस आते हैं तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्निक। एंड द पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, जो स्थिरता का ड्यूरेशन है, दैट इज आसन।
ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही कंपलसरी नियम आसन का है। दूसरा, उससे सुख होना चाहिए, सुख करते समय या परिणाम के रूप में। तो मुख्यतः जो परिणाम के रूप में है वह है, और करते समय भी कष्ट की अनुभूति न हो। इसका मतलब जब आप किसी भी आसन में रुकते हैं तो उस रुकने की पीरियड में वह पॉइंट जहाँ से आपको कष्ट शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है, वहीं से वो उसका आसन का नेचर खत्म हो गया, और वह वहीं तक ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आसन है। इसका ये भी एक मतलब है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए आसन कितने पीरियड तक है, वो ये डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो सहजता पूर्वक सुख के साथ पर्टिकुलर उस पोस्चर में बैठ सकता है। इस बात का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र में किया है। ये आसन का डेफिनेशन हो गई। अब व्हाट इज टेक्निक ऑफ आसना, हाउ टू डू आसना, आसन की प्रैक्टिस कैसे करें, उसको वो अगले सूत्र में बताते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। क्या करें? प्रयत्न करें। प्रयत्न इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ आसन। प्रयत्न मीन्स किसी भी आसन को जब आप बेसिक पोस्चर जैसे शुरू करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप भुजंगासन करते हैं, तो भुजंगासन में आप पेट के बल लेटे, दोनों पैरों को मिलाया, दोनों पैर आपस में मिलाए, दोनों हाथ की हथेली कंधे के नीचे रखा, फोरहेड ऑन ग्राउंड। ये बेसिक पोस्चर हो गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को उठाएंगे, सिर चेस्ट नाभि तक का हिस्सा उठेगा, दोनों कुहनियाँ शरीर से सटी रहेंगी, हील्स आपस में खुलने नहीं पाएंगी। तो ये सब क्या हो गया? इट इज प्रयत्न। फिर अब अंतिम अवस्था में जाकर के रुक गए, तो अंतिम अवस्था में जो जाकर के आप रुक गए, वो हिस्सा क्या कहलाएगा? वो हिस्सा कहलाएगा शैथिल्य। वहां पे आप स्थिर करें पोजीशन को, वहां पर रुकें, इसी को कहा गया है वहां पर स्थिरता। अनंत, इट पीरियड एज फार एज पॉसिबल शुड बी लॉन्ग। जितना लंबा ये पीरियड होगा उतना अच्छा होगा, उसीलिए कहा गया अनंत। और यह अनंत यानी कि लंबा पीरियड विद स्टेबिलिटी, विद हैप्पीनेस, पेनलेस, समापत्तिभ्याम, समाधि तक पहुंचाने वाला है। तो आप समझिए आसन से समाधि का जो रास्ता दिखा रहे हैं वो इस तरीके से जाता है। तो आसन क्या है? आसन को कैसे करें? प्रयत्न के साथ, और उसमें शैथिल्यता भी होनी चाहिए, और उसमें स्टेबिलिटी भी है, यानी कि पीरियड लंबा होना चाहिए, और वो क्रमशः पीरियड बढ़ना चाहिए। तो ये आसन की बात हो गई। अब अगर आप लोग हर 2-2 मिनट पे ज्वाइन करते रहेंगे तो कैसे क्लास होगी? अब आसन का प्राणायाम, आसन हमने सीख लिया। अब उसके बाद प्राणायाम। आसन का लाभ इसमें से स्लाइड इसमें नहीं है, पहले वाले उसमें दिया गया है। मैं यहाँ पर आसन का लाभ बताया दे रहा हूँ। आसन का लाभ क्या है? ततो द्वंद्वानभिघाता, इसी के बाद वाले 2.48 श्लोक है उसका, योग सूत्र का। ततो द्वंद्वानभिघाता यानी आसन के अभ्यास से शरीर में द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य आ जाती है। द्वंद्व मीन्स जो वातावरणीय प्रतिकूलताएं हैं, यानी कि ठंडी, गर्मी, शीत, बारिश, जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, या कह लें मौसम के चढ़ाव उतार हैं, उनसे शरीर को क्षति नहीं होती है, शरीर में आघात नहीं लगता है। इट इज बेनिफिट ऑफ आसन। ये आसन का लाभ है। आगे अब देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना, ये श्वास की परिभाषा, प्राणायाम की परिभाषा है। तो प्राणायाम क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना। यह बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 49, दूसरे अध्याय में ही अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट है। 28 सूत्र संख्या 28 से शुरू होता है और आखिरी तक जाता है, और आखिरी तक केवल प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये लास्ट के 3 अंग जो हैं वो तीसरे पाद में जाते हैं। तो दूसरे पाद के 49 श्लोक में प्राणायाम की डेफिनेशन बताई गई है। और प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है? प्राणायाम की परिभाषा क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना, यानी कि इनहेल और एक्सेल का जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट का रुक जाना।
ये कहलाता है प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, और प्राणायाम के प्रकार क्या है, ये अगले सूत्र में हम देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के 4 प्रकार बताए। उसमें से पहले 3 प्राणायाम ये देख लें, क्योंकि ये 3 प्रकार जो हैं ये अलग हैं, और चौथा अपने आप में स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्राणायाम है। ये 3 क्या हैं? बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। ये बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, क्योंकि बड़े आपको जो इंग्लिश के लोग हैं, इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं, उनको बहुत टिपिकल नाम लग रहे होंगे, लेकिन चूंकि उनकी भाषा है अब उनको उसी तरह से याद करना पड़ेगा। समझने के लिए हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन ये केवल समझने के लिए है। आपको इसको उनकी भाषा में जरूर समझना और रटना पड़ेगा या नाम याद करना पड़ेगा। बाह्य वृत्ति मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग, इसको योग की भाषा में बोलते हैं रेचक। आभ्यंतर वृत्ति मीन्स प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, जिसे जो है वो पूरक भी बोलते हैं। और स्तंभ वृत्ति मीन्स ब्रेथ होल्ड, कंडीशन ऑफ ब्रेथ होल्ड, या श्वास का रुकना, या जिसको हम कुंभक, योग की भाषा में कुंभक शब्द इस्तेमाल होता है। तो यू कैन से ब्रेथ होल्ड। तो ब्रेथ होल्ड पीरियड इज ए स्तंभ वृत्ति। तो ये 3 तरह के प्राणायाम इन्होंने बताए हैं। एक्चुअल में कोई भी प्राणायाम आप पढ़िए, आगे हठ योग ग्रंथों में 3 तमाम तरह के प्राणायाम पढ़ोगे, इसमें भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, उज्जयी आदि। तो कोई भी प्राणायाम हो उसमें ये 3 चीज़ें जरूर रहेंगी, यानी कि पूरक होगा, कुंभक होगा और रेचक होगा। तो पूरक, कुंभक, रेचक इज अ मेन पार्ट ऑफ प्राणायाम। यू कैन से ये उनके अंग हैं, बिना इसके कोई प्राणायाम नहीं हो सकता है। और सामान्य दशा में भी ये 3 काम होते हैं, पूरक, रेचक एंड कुंभक, इनहेल, एक्सहेल एंड ब्रेथ होल्ड। लेकिन ये जब स्वाभाविक रूप से होते हैं, स्वभाव बस होते हैं किसी भी जीव में, तो इसमें जो कुंभक वाला पार्ट होता है इट इज़ वेरी लेस ड्यूरेशन। इनहेल और एक्सहेल के बीच में जो पार्ट होता है इट इज़ वेरी लेस पीरियड। और इसी को मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि जब गैसों का विनिमय होता है सेलुलर लेवल पर, कोशिकाओं के स्तर पर जब गैसों का विनिमय होता है CO2 और O2 के मध्य में, तो ये स्तंभ वृत्ति का पार्ट है। और ढेर सारे हुए साइंटिफिक रिसर्चों में ये पाया गया है कि कुंभक करने से, यानी ब्रेथ होल्ड करने से शरीर के इस फिजियोलॉजिकल क्रिया में मदद मिलती है। यानी कि गैस के विनिमय का, जो गैस एक्सचेंज का काम होता है O2 और CO2 का, वो बहुत प्रॉपर से होता है, अच्छे से होता है, अगर हम ब्रेथ होल्ड करते हैं, या ब्रेथ होल्ड की एक किसी भी व्यक्ति में सामान्यतया उसका पीरियड ज़्यादा होता है। तो इसीलिए योग में कुंभक का बड़ा महत्व है, और एक्चुअल में कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया है। और पतंजलि भी योग की परिभाषा प्राणायाम की परिभाषा जब बताते हैं तो क्या कहते हैं? श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, यानी श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना। तो श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना मीन्स कुंभक। तो एक्चुअल में कुंभक को ही प्राणायाम कह रहे हैं। अब ये कुंभक 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि कुंभक आप करें, यानी कि श्वास रोक लें विद एफर्ट, आप खुद करें। तो ये जो खुद करें इसी का नाम है तीसरे नंबर का प्राणायाम स्तंभ वृत्ति। और दूसरा अपने आप हो जाए, अपने आप जब हो जाए तो उसे भी स्तंभ वृत्ति कहा गया है। और इसका जो है वो चौथा प्रकार है। चौथा प्रकार है बाह्य अभ्यंतर विषय। प्राणायाम का चौथा प्रकार है बाह्य अभ्यंतर विषय चेपी चतुर्थ। इट इज 4th टाइप काइंड ऑफ प्राणायाम। ये मेन प्राणायाम है, और यह प्राणायाम किया नहीं जाता है, ये अपने आप होता है, यानी कि श्वास का अपने आप रुक जाना, कुंभक लग जाना। यही चौथा जो प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि ने इसी को वहां परिभाषा में कहा है तस्मिन् सत् श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। वो इसी चौथे प्राणायाम के प्रकार को ही उन्होंने परिभाषित किया है। ये प्राणायाम किया नहीं जाता है, ये घटित होता है। तो स्तंभ वृत्ति यानी कि बाहर का बाहर और अंदर के अंदर का
की श्वास का रह जाना, अंदर वाली श्वास अंदर, बाहर वाली श्वास बाहर, और ये स्वतः इट विल बी हैपन नेचुरली। तो ये क्या होगा, यह प्राणायाम का चौथा प्रकार होगा। और ये चौथा प्रकार शुरू के 3 प्रकार पूरक, रेचक और कुंभक या बाह्य वृत्त, स्तंभ, अभ्यंतर वृत्त और स्तंभ वृत्त, इनके अभ्यास से घटित होता है। इसलिए शुरू के 3 पार्ट आप साधन, और ये जो चौथा प्राणायाम है ये साध्य है, इसकी प्राप्ति होती है शुरू के तीनों प्राणायाम के प्रैक्टिस से। इसीलिए इसके अलावा आप जहीं कहाँ भी हठ योग में जितने भी प्राणायाम देखेंगे पूरक, रेचक, कुंभक से युक्त, उन सब का यही लक्ष्य होता है जिसका नाम है बाह्य अभ्यंतर विषयाचेपी। और इसी प्राणायाम को हठ योग के हठ प्रदीपिका और ग्रहण संहिता ग्रंथ में केवल प्राणायाम से कहा गया। वहां नाम अलग है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति बताई गई है, वो इसी चौथी प्रकृति से मिलती जुलती है। तो ये प्राणायाम के चौथा प्रकार आपने देखा पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम, और उसके अंदर चौथे अंग का चौथा भाग बाह्य अभ्यंतर विषयाचेपी। अब प्राणायाम का लाभ देते हैं। प्राणायाम का लाभ क्या है? प्राणायाम का लाभ क्या है? प्राणायाम का 2 लाभ बताए गए हैं क्रमशः सूत्र संख्या 52 और 53 में। एक है तथा क्षीयते प्रकाश वर्णम। तथा क्षीयते प्रकाश वर्णम का मतलब क्या हुआ? प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश के ऊपर का जो आवरण है उसका क्षरण हो जाता है। और जब किसी की चीज के आवरण अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? आवरण यानी कवर, तो कवर के नीचे जो चीज होगी वो स्पष्ट होकर के प्रखर होकर के सामने आ जाएगी। तो ज्ञान रूपी प्रकाश का अभ्युदय हो जाता है, क्योंकि ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर का जो आवरण है उस आवरण की क्षति हो जाती है, वह आवरण का क्षरण हो जाता है। तो यह है प्राणायाम का लाभ। दूसरा प्राणायाम का लाभ क्या है? धारणाश्च योग्यता मनसा। समस्त धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। इसको थोड़ा सा समझिए, इसका मतलब क्या है कि समस्त धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? धारणा का अर्थ होता है कि मन का किसी विषय पर एकाग्र करने का अभ्यास। लेकिन अगर मन में स्टेबिलिटी नहीं है, या दूसरी भाषा में मन में वह योग्यता नहीं है कि वो किसी विषय पर केंद्रित हो, उसका स्वभाव है चंचलता, अनवरत विषय का बदलते रहना, तो उसमें धारणा नहीं होगी। बिकॉज धारणा इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ध्यान। ये बिल्कुल उसके पहले की स्टेप्स है, पहले की सीढ़ी है। धारणा ध्यान के पहले की सीढ़ी है। तो जब तक के धारणा नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं होगा। तो धारणा के लिए मन को रेडी करता है कौन? प्राणायाम का अभ्यास। इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। और स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को एकाग्रता सबको चाहिए। तो जिनको एकाग्रता चाहिए वो सीधे ध्यान का अभ्यास करते हैं कि भाई हमें ध्यान करना है। क्यों करना है? हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है। उनको ध्यान से पहले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाओ। प्राणायाम के अभ्यास करते करते मन में धारणा की योग्यता आती है। धारणा मीन्स कंसंट्रेशन को बढ़ाना, कंसंट्रेशन की योग्यता आना। जब तक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तब तक ध्यान नहीं होगा। कंसंट्रेशन यानी कि धारणा, और ध्यान यानी कि विषय का पूरी तरह से मन से अच्छी दोस्ती हो जाना, और दूसरा विषय उसमें ना आने पाए, और इतने समय तक ना आने पाए कि कम से कम 1 मिनट से ऊपर का समय हो जाए। इसके लिए योगिक ग्रंथों में 12 ब्रेथ के ऊपर का पीरियड बताया गया है। अप टू 12 ब्रेथ इट इज पार्ट ऑफ धारणा, आफ्टर 12 ब्रेथ इट इज पार्ट ऑफ ध्यान। यानी कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, अगर उसकी 12 से ज़्यादा श्वासें हो जाएं और उसके मन में विषय न बदले, जिस विषय पे उसने मन को लगाया उसी विषय पे बना रहे, तब उसे ध्यान कहा जाएगा। अगर उसके पहले होगा तो ध्यान नहीं कहा जाएगा। और यहाँ तो विषय इतनी तेजी से बदलता है कि समझ में नहीं आता है। तो ये क्या हुआ? ये प्राणायाम के लाभ हुए, 2 लाभ। एक प्रकाश के ऊपर का आवरण का क्षरण, दूसरा मन में धारणा की योग्यता। अब इसके बाद देखेंगे प्रत्याहार। व्हाट इज प्रत्याहार? प्रत्याहार क्या है?
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार जो है ये पांचवा है, प्राणायाम अष्टांग योग का पांचवा अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार पांचवा अंग है। प्रत्याहार किसको कहते हैं? स्वाविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। क्या मतलब हुआ इसका? जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को उनके विषयों से रहित करने का जो अभ्यास होता है वो प्रत्याहार कहलाता है। तो इंद्रियों का विषयों से रहित हो जाना और चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, ये क्या है? यह है प्रत्याहार। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझें तो क्लियर हो जाएगा। सामान्यतः हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये क्या होती हैं? विषयों की ओर भागती हैं। जैसे कि चक्षु, चक्षु माने आंख, आई। आई का काम क्या है? देखना। कान का क्या काम है? सुनना। जीवा का क्या काम है? टेस्ट लेना। तो ये सब इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर भागती हैं, और जब ये इंद्रियां विषय की ओर भागती हैं तो मन भी उनके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि यह इंद्रियां मन के लिए भोजन लाती हैं और मन इसीलिए उनके साथ भागता है। इन इंद्रियों को वहां से हटाकर अगर चित्त में लगा दिया जाए, चित्त की ओर कर दिया जाए, तो मन किधर चला जाएगा? चित्त की ओर चला जाएगा। क्योंकि मन और चित्त दोनों का साथ है। सामान्य दशा में सामान्य व्यक्ति का मन इंद्रियों के पीछे भागता है। योगाभ्यास के द्वारा हम क्या करते हैं? इंद्रियों को उलट देते हैं। भाई तुम इंद्रियों के पीछे भागते हो, चलो ठीक है, हम इंद्रियों को ही चित्त की ओर लेके चले जाएंगे। तो जब इंद्रियों की ओर चित्त चला जाएगा तो मन भी इंद्रियों की ओर चला जाएगा, स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। और अगर किसी इंद्रिय से मन कनेक्ट ना हो तो उस इंद्रियों का विषय से संलिप्त होना या ना होना उसका कोई मतलब नहीं। देयर इज नथिंग मीनिंग। जैसे आप जो है, आपके सामने मान लीजिए किसी को कोई चीज़ बहुत प्रिय है, इतनी प्रिय है कि बस वो सामने आ जाए तो उसके बिना रह नहीं सकता। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति हैं, लल्लू राम, उदाहरण ले लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब लल्लू राम को रसगुल्ला बहुत पसंद है, वो रसगुल्ला उनके सामने आ जाए तो वो कुछ भी कर डालेंगे, बिना खाए रह नहीं सकते। अब लल्लू राम के सामने उनकी मन पसंद का रसगुल्ला और खूब बढ़िया सा प्लेट भर के रख दिया जाए, लेकिन लल्लू राम को उनका मन मान लीजिए उनकी मम्मी को याद करने लगे। अब वो मन उनका मम्मी में चला जाए और वो सोचे मम्मी को, तो उस रसगुल्ले का कोई मतलब है? उनको पता ही नहीं चले उनके सामने रसगुल्ला रखा है। तो आंख उसका फोटो तो खींचेगी, लेकिन मन उस फोटो को रिसीव नहीं करेगा और उससे उनका कोई मतलब नहीं, देयर इज नो मीनिंग। तो अगर इसी तरीके से अभ्यास कर करके सभी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करके चित्त में अपने अंदर के स्वरूप में एकाग्र करने का अभ्यास कर लिया जाए, और हम चाहें तो हम रसगुल्ला को देखें और हम न चाहें तो हम न देखें, हम जो चाहें हमारा मन वहाँ रहे, और अगर मन वहाँ रहेगा तो इंद्रियों को भी हैव टू फॉलो दैट, हैव टू फॉलो माइंड। वो उसके अलग जा ही नहीं सकता, उसके अलग उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसी स्थिति को बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स वह व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम हो गया है, अब उसकी इंद्रियां और उसका मन उधर चलता है जिधर वो चाहता है। वो अपने हिसाब से स्वच्छंद भ्रमण करने की योग्यता उनमें खत्म हो गई है, वो पूरी तरह से अनुशासित हो गई है। दैट इज पार्ट ऑफ प्रत्याहार। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है आहार को उलट देना। प्रत्यय माने उलट देना, आहार माने आहार। तो जो इंद्रियों का आहार बाहर की ओर था उसको उलट के अंदर की ओर कर दिया गया, इसका एक्चुअल शाब्दिक मीनिंग है। इससे लाभ क्या होगा? उस प्रत्याहार से इंद्रियों में परम वश्यता आ जाती है। व्हाइल प्रैक्टिसिंग, धीरे धीरे अभ्यास से इंद्रियां पूरी तरह से बस में हो जाती है, और जब इंद्रियां बस में होती हैं ध्यान अपने आप सरल हो जाता है। अगर आगे आप लोग डीप पढ़ेंगे तो देखेंगे व्यास भास में योग सूत्र में समाधि को बताते समय जो चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, तो कहा है कि चित्त का स्वाभाविक धर्म है समाधि। और तो और आपको मैं एक नई बात बता रहा हूं जो थोड़ा सा गले के नीचे नहीं उतरेगी। ज्यादातर कहा जाता है चित्त का स्वभाव है चंचलता,
मन का स्वभाव है चंचलता। व्यास भास कहते हैं उसका स्वभाव है समाधि। स्वभाव मीन्स जो उसका स्वाभाविक धर्म है। ये जो विषयों के साथ जबरदस्त दोस्ती है मन की, सॉरी, मन सहित ज्ञानेंद्रियों की, उस दोस्ती के कारण चित्त को कहीं स्थिर नहीं होने देते। यह जितना भी चित्त में चंचलता का सरंजाम है, उसके पीछे केवल एक कारण है, वह है इंद्रियों का विषयों के साथ संलिप्तता। और जिस व्यक्ति में इंद्रियों की विषयों से संलिप्तता जितनी प्रबल होगी, जितनी प्रगाढ़ होगी, कंसंट्रेशन उस व्यक्ति का उतना ही पुअर होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर इंद्रियों पर, यानी प्रत्याहार में, इसलिए इसको थोड़ा समय ला हूं कि प्रत्याहार अगर व्यक्ति का हो जाए तो आगे का धारणा ध्यान समाधि ये बहुत ही खेल है, बहुत ही सरल है, प्रक्रिया है। ये कठिन केवल इसलिए है क्योंकि विषयों के साथ इंद्रियों की संलिप्तता जो है वो बहुत ही प्रबल रहती है, इस कारण से। तो प्रत्याहार हम लोगों ने समझा। प्रत्याहार का एक लाइन में शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों के विषय को उलट देना, अर्थात इंद्रियां का जो विषय है, जैसे चक्षु का दृश्य है, कान का सुनना है, नासिका का घ्राण है, जिह्वा का स्वाद है, त्वचा का स्पर्श है, तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये जो विषय हैं पंच ज्ञान इंद्रियों के, इन विषयों से इन इंद्रियों को उलट करके चित्त की ओर ले जाना, और चित्त के अनुरूप उसका आकार होने लगे, जब चित्त के साथ उसका तालमेल हो जाए तो वही अवस्था प्रत्याहार की कहलाती है। और इसका फल होता है कि इंद्रियां बस में आ जाती हैं। अगला, प्रत्याहार के बाद व्हाट इज धारणा। धारणा, धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा। इस स्लाइड के अंदर हम धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को देख रहे हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। अभी बेटा क्लास चल रही, 5 मिनट बाद आओ। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को देखते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि लास्ट के 3 अंग हैं। धारणा, ध्यान, समाधि को अष्टांग योग के अंतरंग योग भी कहा जाता है। जो 5 अंग हैं शुरू के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनकी अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। दीज आर पार्ट ऑफ बहिरंग योग, इनको बहिरंग योग कहा जाता है। ये बहिरंग योग के अंग हैं। और लास्ट के 3 धारणा, ध्यान, समाधि, दीज आर पार्ट ऑफ अंतरंग योग। तो हम इस स्लाइड में अब अंतरंग योग की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर धारणा, ध्यान और समाधि इनको लिया गया है। व्हाट इज धारणा? देशबंध चित्तस्य धारणा। यहां से तीसरा पाद शुरू हो जाता है। तीसरे पाद का पहला सूत्र कहता है देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक देश में, जो उसको बार बार वहां रोकने का, वहां बांधने का जो अभ्यास किया जाता है, दैट इज धारणा। आप लोगों ने आज सुबह की क्लास में ध्यान पर प्रैक्टिकल क्लास की, तो उसमें हम क्या बता रहे थे? मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करने का प्रयास करना। वह विषय शरीर से बाहर का भी हो सकता है, शरीर के अंदर का भी हो सकता है। शरीर के बाहर किसी देव प्रतिमा का चित्र भी हो सकता है, कोई देवता भी हो सकते हैं, या कोई प्राकृतिक दृश्य भी हो सकते हैं। इसी को देश कहा गया है। देश मीन्स मन को आप जिस पे लगा रहे हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो स्थान या वह सब्जेक्ट या वह निमित्त क्या कहलाएगा? देश। बंध मीन्स, चूंकि ये जो धारणा है, यहाँ पर मन को बार बार लाने का प्रयास किया जाता है, यहाँ इसीलिए इसके लिए शब्द बंध इस्तेमाल किया गया है। और चित्त माने चित्त, यहाँ चित्त का अर्थ मन बुद्धि अहंकार के संयुक्त पार्ट के उससे है जो विषय के साथ कनेक्ट होता है, और विषय के साथ कनेक्ट होने का काम मन करता है। तो देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी एक विषय पर केंद्रित करने का जो अभ्यास किया जाता है, वो धारणा कहलाता है। जैसे कि हमने मन को किसी एक विषय पर केंद्रित किया, और उसका हमें पता नहीं चला वो कब कहाँ चला गया, फिर थोड़ी देर बाद याद आया, फिर हमने उस पर लगाया, फिर वो बीच में कहीं गायब हो गया। तो हम जिस भी विषय को केंद्र बनाते हैं, मान लीजिए हमने उगते हुए सूर्य को केंद्र बनाया, और उगते हुए सूर्य पर हम ध्यान कर रहे हैं, बार बार ध्यान कर रहे हैं। तो उगते हुए सूर्य को हमने ध्यान किया, और बीच में मन फिर चला गया, घूमने चला गया, मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, दोस्तों से मिलने, मूवी देखने भी चला गया उसी बीच। फिर आपको याद आया, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था, फिर आप आए उगते हुए सूर्य पे, और उगते हुए सूर्य पे ध्यान कर रहे थे। फिर करते करते पता ही नहीं चला वो कैसे गंगा में नहाने चला गया कैसे वो पता नहीं कहाँ चला गया, किसी दोस्त से मिलने चला गया, समोसा खाने चला गया, रसगुल्ला खाना चला गया, फिर याद आया ध्यान कर रहे हैं, फिर आगे उगते हुए सूर्य पे। तो कोई एक पॉइंट है जहां जहां आप बांधना चाहते हो, और वो इधर उधर भागता है, उससे आप बार बार उसी पर ला रहे हो। ये प्रक्रिया जब चलती है, इसको बोलते हैं धारणा। और इसमें क्या होता है, मन रहता तो एक ही समय पे,
एक समय पे मन एक ही रहता है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन का अटल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत। मन एक समय में एक ही जगह रहता है, मन एक समय में दो विषय को कभी किसी कीमत पे नहीं ले सकता है। ये योग शास्त्र का अटल सिद्धांत है। उसे कहा इसलिए जाता है बोलचाल की भाषा में कि मन को एक ही जगह रखो एक समय में, क्योंकि वो इतनी चतुराई से, इतनी तीव्रता से विषय बदलता है कि हमको भ्रम होता है। मैंने आज ध्यान के उदाहरण में भी ये बात बताई कि किसी व्यक्ति के हाथ में आग का गोला रख दिया जाए और उसके कान में नगाड़े बजा दिए जाए स्पीकर लगा करके, तब भी उसे एक समय में एक ही बात का ज्ञान होगा। जब उसे हाथ जलता अनुभव होगा तो कान में नगाड़ा नहीं सुनाई पड़ेगा, भले कान का पर्दा नष्ट हो जाए। और जब कान की ध्वनि सुनाई पड़ेगी कान में, तो उसे हाथ में जलन की अनुभूति नहीं होगी, भले हाथ की त्वचा जल जाए। ये योग का अटल सिद्धांत है। इतने सटीक उदाहरण से समझ में आ जाना चाहिए कि मन एक समय में एक ही विषय लेता है, वो तीव्रता से विषयों को बदलता है, इसलिए हमें भ्रम होता है कि हम एक साथ सुन भी रहे हैं और एक साथ हम त्वचा का अनुभव भी कर रहे हैं। एक साथ हमें नासिका से गंध का भी अनुभव पता चल रहा है और कान से शब्द का भी अनुभव पता चल रहा है, और उसी समय हम खाना खा रहे हैं तो हमें भी पता चल रहा है कि सब्जी भिंडी की है कि लौकी की है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा असंभव है। जब आप भोजन करते हैं और आपको ये पता है कि आज नमक में मिर्च ज़्यादा हो गई है, सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो गई है, उस समय चाहे जो न्यूज चल रही हो आप सुन नहीं सकते शब्द। और जिस समय न्यूज का शब्द कान में जाएगा उस समय आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा कि इस समय हम जो इनटेक किए उसका टेस्ट क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जो धारणा है, ये धारणा में हम किसी एक विषय पर मन को बार बार उसकी स्वतंत्रता चारों ओर है, लेकिन वो एक खूंटा है जहाँ पर हम बार बार लाने का प्रयास करते हैं। यह पीरियड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जब यह पीरियड 12 ब्रथ तक हो जाए, अप टू 12 ब्रथ, इट इज पार्ट ऑफ धारणा, अप टू 12 ब्रथ। और 12 ब्रथ इज अ परफेक्शन ऑफ धारणा। अगर जो एक क्षण के लिए आपके निर्धारित विषय पर मन रुक रहा था, फिर भाग रहा था, फिर वहां ला रहे थे, वह पीरियड, एक क्षण पीरियड अगर 12 श्वास तक प्रश्वास तक हो जाए, इसका उल्लेख इसी सूत्र की कमेंट्री में विज्ञान भिक्षु योग वार्तिक नामक ग्रंथ में कर रहे हैं। जो योग सूत्र की मुख्य 3 कमेंट्री हैं, व्यास भास, तत्व वैसारदी और योग वार्तिक, क्रमशः व्यास जी, वचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखी गई कमेंट्री। तो वहां पर ये इस पीरियड को बताते हैं कि कितने पीरियड तक धारणा रहेगा, कितने पीरियड तक उसके बाद ध्यान होगा। और इस बात का उल्लेख योगोपनिषद के 8 उपनिषदों में भी किया गया है कि कितना हिस्सा धारणा कहलाता है, उसके बाद वो ध्यान में कन्वर्ट होता है। तो 12 श्वास, वहां भी 12 ही श्वास का उल्लेख है। तो 12 श्वास तक अगर मन अपना विषय ना बदले, चित्त में एक ही विषय रहे, तो वो धारणा का परफेक्शन हो जाएगा। और धारणा जहां परिपक्व होती है वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान और समाधि नहीं की जाती हैं, ये घटित होती हैं आफ्टर धारणा। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। देखिए वहां बंध शब्द इस्तेमाल किया गया और यहाँ एकतानता। वहां बंधन था, भाग रहा था, बार बार अब उसको ला रहे थे, और यहाँ तो भूल गए हम करी क्या रहे थे। जैसे कोई काम के लिए हम जाते हैं तो शुरू में तो हमें नहीं मन लगता है, नहीं मन लगता है, बार बार हमें जबरदस्ती किया जाता है। जैसे प्ले ग्रुप का बच्चा, अब प्ले ग्रुप का बच्चा जो है वो जाता है तो घर में भागता है, मम्मी के यहाँ जाना है, मम्मी से बात करना, मम्मी से बात करो, तो उसको टॉफी वॉफी दे करके पहला फुसला के किसी तरह से 2 घंटे 3 घंटे रोका जाता है। और वही बच्चा जब पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट में डूब जाता है, पीएचडी इत्यादि करने लगता है, उसके पहले ही पढ़ाई में जब डूब जाता है तो उसको पता ही नहीं रखता है कि कब सुबह हो रही, कब रात हो रही, कब क्लास का टाइम खत्म हो गया, कितना घंटा हो गया। कब होता है? जब वह सब्जेक्ट में डूब जाता है, सब्जेक्ट में मन की उस सब्जेक्ट से, उस विषय से गहरी दोस्ती हो जाती है, तो वहां क्या हो जाता है? एक तानता, वहां बंधन खत्म हो गया। इसीलिए यहां पर शब्द इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? तत्र। तत्र माने वहां, कहा जहां धारणा की गई थी। तत्र प्रत्येक तानता, वहां पर एक तानता हो जाना, दूसरे विषय का प्रवेश बंद हो जाना, क्या है? ध्यान। एक्चुअली प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि का मतलब है पीरियड ऑफ कनेक्टिविटी से है। मन में एक समय में तो विचार एक ही रहता है, उसमें कोई भेद नहीं है। उस एक विचार का जो पीरियड है, उस पीरियड के आधार पर धारणा ध्यान समाधि का वर्गीकरण किया गया है। अप टू 12 ब्रेथ धारणा, आफ्टर 12 ब्रेथ ध्यान,
और उसी 12 व्रत के बाद जब वह स्थिति हो जाए, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, केवल संबंधित विषय के अर्थ का ज्ञान रहे, ध्याता और ध्येय, ध्याता और ध्यान दोनों खत्म हो जाए, केवल ध्येय के अर्थ मात्र का ज्ञान रहे, तो वह कहलाती है समाधि। इसको एक बार फिर से समझे। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में होता है ध्याता, ध्याता मीन्स जो ध्यान कर रहा है, उसे इस बात का ज्ञान होता है आई एम, मैं हूं, उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, आई एम डूइंग अ ध्यान। तो मैं हूं वह विषय है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, और वह प्रोसेस है, प्रक्रिया। आई एम नोइंग दैट सब्जेक्ट, आई एम ऑब्जर्विंग दैट सब्जेक्ट, इट इज पीरियड ऑफ ध्यान। लेकिन जब स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान खत्म हो जाए और आप अपने आप को उसके तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, चित्त का जो स्वरूप है वो शून्य हो जाए, चित्त का मतलब यहाँ निज स्वरूप है, जो स्वयं का अस्तित्व हो रहा था वह शून्य हो जाए। यानी कि अगर हम उगते हुए सूर्य का ध्यान कर रहे हैं तो समाधि की अवस्था में आपको इस बात का ज्ञान होगा, आई एम अ सन, मैं सूर्य हूं, इस बात का ज्ञान होगा। आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हम फला हैं, और न ये ज्ञान होगा कि हम ध्यान कर रहे हैं सूर्य का। यह समाधि की अवस्था है। और समाधि की, जैसे आज मैंने सुबह प्रैक्टिकल क्लास में बताया, समाधि क्या है? समाधि मन और ब्रेन दोनों की जो सर्वाच्च, ये ब्रेन तो बहुत उसका एक बाहरी बहुत स्थूल और बहुत संक्षिप्त भाग है, एक्चुअल में ब्रेन माइंड है। तो मन की योगिता का जो चरमोत्कर्ष है वो समाधि में होता है। यहाँ जो समाधि बताई गई है ये समाधि का एक पहला स्टेज है, फिर यहाँ से आगे की ढेर सारी समाधियाँ होती हैं, वितर्क विचार आनंदा स्मिता अनुगमात संप्रज्ञाता, वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी केवल अष्टांग योग के अंदर समाधि की डेफिनेशन देख लें। तो समाधि में मन की वह योग्यता हो जाती है कि फिर वो अब जहाँ पर ध्यान करेगा वो ध्यान धारणा, धारणा से ध्यान में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट में समाधि में जाएगा, और जैसे ही समाधि में जाएगा उसके जो एक्चुअल कंपोनेंट हैं उनका कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा, उनका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उसे अगर सरल भाषा में कहें तो किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की कला का नाम समाधि है। इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन वी कैन नो एक्चुअल नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट जिस पे हमारी समाधि हुई है। इसी को योग की भाषा में आगे आप अगला सूत्र जो आएगा, त्र्यमेकत्र संयमा, इसी के जस्ट बाद तीसरे पाद का चौथा सूत्र, वो हम आगे संयम में पढ़ेंगे। जब किसी एक ही सब्जेक्ट पर धारणा की जाए जिसपे उसी पे धारणा में ध्यान हो जाए, ध्यान में समाधि हो जाए, तो किसी एक ही विषय पर तीनों का घटित हो जाना संयम कहलाता है, और संयम में ही जाकर के उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज के अष्टांग योग का सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ, जिसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से प्राणायाम से आगे का देखा, और पहले में यम नियम और आसन का की समग्र चर्चा की गई है। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो उसका हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे और आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।